शादी होने के बाद मायके से एक चीज लेकर ससुराल में नहीं जाना चाहिए, वरना होता है घोर अनर्थ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको अपनी बेटी को कभी भी नहीं देनी चाहिए, वरना झेलनी पड़ती है भयंकर गरीबी और बेटी की शादीशुदा जिंदगी भी हो जाती है बर्बाद। लेकिन दोस्तों, अगर आप ये चीजें देने की गलती कर चुके हैं तो कैसे इसके नकारात्मक प्रभाव को आप टाल सकते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों, घर की बेटी को कभी भी भूल कर भी ना दे ये एक चीज, वरना आप हो सकते हैं बर्बाद। दोस्तों, बेटियां हमारे घर की लक्ष्मी होती हैं। हमारे हिंदू धर्म में खासकर लड़कियों को माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी व माँ सरस्वती का प्रतीक माना जाता है। बेटियां हर माँ बाप की लाडली होती है, एक राजकुमारी की तरह रहती है, लेकिन पराया धन है। इसीलिए हर माँ बाप एक न एक दिन अपनी बेटी को विदा करते हैं और अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। बेटी की शादी करना माँ बाप के जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। बेटी के लिए सही वर चुनना, उसकी शादी का हर इंतजाम का सही होना और उसकी विदाई में भी कोई कमी ना रह जाए, इन बातों का ध्यान रखते हैं माता पिता। इसके साथ ही बेटी के होने वाले परिवार और रिश्तेदारों को ब्याह में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इस चिंता में भी रहते हैं। माँ बाप के लिए बेटी की शादी करना महज एक जिम्मेदारी न होकर प्यार और स्नेह व्यक्त करने का तरीका भी है। आजकल के मॉडर्न युग में जिस तरह से शादियां हो रही है वो पहले के जमाने के मुकाबले में काफी अलग है, लेकिन भावनाएं वही है। आजकल के माता पिता भले ही अपनी बेटी की शादी में कुछ रस्मों रिवाजों को नजरअंदाज कर दे, लेकिन अपनी मन की सभी इच्छाओं को अपने तरीके से पूरा जरूर कर लेते हैं। इन्हीं इच्छाओं में से एक है बेटी को बेस्ट गिफ्ट देना। आजकल बेटी की विदाई में ढेर सारे तोहफे तो जाते ही हैं, लेकिन वो एक खास तोहफा भी उसमें होता है जो माता पिता खास अपनी बेटी को देते हैं। ऐसे में कई लोग अपनी बेटी को विदाई के वक्त गणेश जी की मूर्ति भेंट में देते हैं और ऐसे ही कुछ तोहफे हैं जो बेटी को दिए जाते हैं। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, वैसे तो श्रृंगार का सामान व गहने जैसे मेहंदी, बिछिया, हल्दी, सिंदूर देना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। किसी भी सुहागन को अगर ये तोहफे दिए जाए तो उसके सौभाग्यवती होने का एक आशीर्वाद है। लेकिन आपको बता दें कि कभी भी किसी भी महिला को तोहफे में मिला सिंदूर या किसी के इस्तेमाल की गई बिछियों का उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे में आप नई बिछियां ही अपनी बेटी को दें और सिंदूर हमेशा एक सुहागन को अपने पैसों से खरीद कर ही लगाना चाहिए, तो ही शुभ रहता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा गया है, यानी वो जहाँ पर भी होंगे वहाँ कभी कोई विघ्न नहीं आने पाएगा। गणेश जी को शिवता का प्रतीक माना गया है। बस इसी विश्वास से माता पिता अपनी बेटी को गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर तोहफे में देते हैं। लेकिन अगर आप अपनी बेटी को ऐसा ही तोहफा देने की सोच रही हैं तो अपना विचार तुरंत बदल लें। आइए जानते हैं क्यों। दरअसल शास्त्रों के अनुसार बेटियां घर में लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है और भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी का एक साथ होना धन के आगमन का संकेत होता है। ऐसे में अगर आप घर से जाती हुई लक्ष्मी को गणेश जी भी दे देंगे तो बेटी के मायके को धन की बड़ी हानि होती है। वो जाते हुए घर की सुख समृद्धि साथ ले जाती है। इसीलिए कभी भी बेटी को विदा करते समय गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर ना दें। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी बेटी को तोहफे में गणेश जी की मूर्ति दे चुके हैं और उन्हें इस कारण गरीबी का सामना भी करना पड़ रहा है। तो अब सवाल आता है कि ऐसे में अब क्या किया जाए, कैसे इस गलती को सही किया जाए। तो आपको बता दें कि ऐसे में आप अपनी बेटी से गणेश जी की कोई मूर्ति तोहफे में ले लें तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ रहेगा। यानी कि अगर घर की बेटी घर में गणेश जी की मूर्ति तोहफे में देगी तो इससे घर में बरकत बनेगी और माँ लक्ष्मी भी घर में स्थायी रूप से वास करेगी। इसके लिए जरूरी नहीं है कि वही मूर्ति हो जो आप अपने बेटी को तोहफे में दे चुके हैं। गणेश जी की कोई भी मूर्ति बेटी तोहफे में दे सकती है। आप चाहे तो नई मूर्ति खरीद कर भी दे सकती हैं। अब अगर ऐसे में आप नई मूर्ति खरीदने का सोच रही हैं तो आपको बता दें कि गणेश जी की मूर्ति खरीदते समय एक बात है जिसका जरूर ध्यान रखना चाहिए और वो है उनकी सूंड की दिशा। दोस्तों, ध्यान रखें कि गणेश जी की मूर्ति में उनकी सूंड हमेशा बाईं तरफ होनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के हिसाब से उनका रखरखाव आसान होता है। ऐसा नहीं है कि दाएं तरफ सूंड वाले गणपति को घर में नहीं लगाया जाता। ऐसी मूर्ति भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन दाईं तरफ सूंड वाले मूर्ति की पूजा पाठ का विधि विधान बिल्कुल अलग होता है
और सही तरीके से पूरे विधि विधान से पूजन ना हो तो ऐसे में आपको फायदे की जगह ऐसी मूर्ति नुकसान देती है। इसीलिए बेहतर होगा कि आप जब भी गणेश जी की मूर्ति खरीदे तो ध्यान रखें कि गणेश जी की मूर्ति में उनकी सूंड हमेशा बाईं तरफ होनी चाहिए। इसके साथ ही गणेश जी की उस मूर्ति को सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है जिसमें उनके हाथ में मोदक हो और बगल में चूहा हो। इसके साथ ही अगर आप गणेश जी की मूर्ति ना दे करके सिर्फ गणेश जी की तस्वीर गिफ्ट में दे रहे हैं, यानी फोटो आप गिफ्ट कर रहे हैं, तो ध्यान रखें कि उनकी लंबाई 18 इंच से कम ना हो। अगर गणपति जी की मूर्ति खंडित हो गई है या उसे सिर्फ सजावट के लिए रखा गया है तो उसकी पूजा आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए घर में सफेद गणेश जी रखना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। दोस्तों, अगर बेटी के अलावा आप किसी और को तोहफे में गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, लेकिन अगर आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति या तस्वीर किसी को गिफ्ट में देना चाहते हैं तो ऐसे में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। दरअसल शास्त्रों में ये भी माना गया है कि गणेश जी को शुभ और लक्ष्मी जी को लाभ के लिए घर में स्थापित किया जाता है। तो ऐसे में अगर आप किसी को गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति गिफ्ट में देते हैं तो इससे आपके घर की समृद्धि आप उसे तोहफे के तौर पर दे रहे हैं, इसीलिए ये भूल आप ना करें। दोस्तों, इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो बेटी को तोहफे में नहीं देनी चाहिए। नंबर 1, बेटी को तोहफे में एकदम सफाचट सफेद साड़ी, सफेद सूट, कोई भी चटकदार सफेद कपड़ा देने से उसका जीवन बेरंग हो जाता है, उसके पति पर संकट आने लगते हैं। ऐसा अनर्थ कोई भी पिता गलती से भी ना करे। जब आपने अपनी बेटी की शादी की है तो उसके जीवन को खुशियों और रंगों से भरे, ना कि एक स्त्री के विधवा रूप से। नंबर 2, चाकू छुरी। दोस्तों, चाकू छुरी जैसी तेज धार वाली चीजें अपनी बेटी को दहेज में नहीं देनी चाहिए। वास्तु शास्त्र में इन चीजों को नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने वाला माना जाता है। बेटी को ये चीजें दहेज में देने से पति पत्नी में तकरार हो सकती है, इसीलिए ऐसा कभी ना करें, नहीं तो आपकी बेटी जिंदगी भर आंसू बहाती रहेगी। दोस्तों, नंबर 3, झाड़ू। झाड़ू भी कभी भी अपनी बेटी को दहेज में नहीं देना चाहिए, क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी जी का रूप मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू देने से घर की लक्ष्मी भी उसी के साथ चली जाती है, इसीलिए झाड़ू को कभी भी नहीं देना चाहिए। दोस्तों, नंबर 4, ताला। ताला भी बेटी को दहेज में नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे उसकी किस्मत के ताले बंद होते चले जाते हैं, पति की कामयाबी वहीं पर रुक जाती है और आपकी बेटी को कष्ट आना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, अगली चीज है सुई। सुई जैसी चुभने वाली चीजें भी बेटी को तोहफे में नहीं देनी चाहिए। माना जाता है कि ऐसी चीजें उसके वैवाहिक जीवन में चुभती है, उसे पीड़ा होती है और कष्ट आने शुरू हो जाते हैं। नंबर 5, छलनी, जिससे आटा छाना जाता है, वो भी बेटी को तोहफे में और खास करके दहेज में कभी भी नहीं देनी चाहिए। इससे उसके शादीशुदा जीवन में प्रेम कम होने की संभावना रहती है, तो ये गलती किसी भी माता पिता को नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी को कभी भी कोई कष्ट ना आए तो यहाँ बताई गई चीजें उसे तोहफे में देने की भूल ना करें। लेकिन अगर आप फिर भी ऐसा ही कोई तोहफा देना चाहते भी हैं तो ऐसे में आप इन चीजों के बदले में बेटी से कुछ ना कुछ जरूर ले लें। आप चाहे तो सिर्फ 1 रुपए का सिक्का ही ले लें। इससे इन चीजों के लेन देन का बुरा प्रभाव आपकी बेटी पर नहीं पड़ेगा, पर यूं ही तोहफे में बेटी को ये चीजें ना दें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।